ये देखिए आप, यूपीएसआई का फाइनल रिजल्ट है। इसको पाने के लिए हमें 7 साल लग गए। ये ऐसा कुछ नहीं कि ये तुक्के से हो गया या ऐसा हो गया। इस 2019 में इंटर हुआ, जब से बराबर प्रयास ही कर रहे हैं। हो रहा था बार बार, लेकिन फाइनल से बाहर हुए थे। एयरफोर्स में हुआ, उसमें भी 0.5 थे, फाइनल आउट हो गया। और अभी जो 60,000 यूपी पुलिस कांस्टेबल थी, उसमें भी फाइनल आउट थे। और अब भगवान की इसी कृपा रही कि आप रैंक देख सकते हैं, 632 रैंक है। अगर आप आपको पास से दिखा रहे हो, 632 है। और 60,000 में नहीं हुआ था, और लेकिन 632 में हो गया। तो पढ़ाई के साथ साथ कृपा तो होनी ही चाहिए हमें। मेरा तो यही मानना है, क्योंकि हमने ये फील किया है कि पढ़ाई तो हमने हर बार किया, लेकिन कभी फाइनल नहीं हो पाया। लेकिन इस बार भगवान की इसी कृपा रही कि 600 में आ गए। वही 45 वैकेंसी थी। मेरे तो कॉन्फिडेंस नहीं था कि मेरा होगा कि नहीं होगा, लेकिन ईश्वर की इसी कृपा से सब कुछ फाइनल हो गया। और इसी मोबाइल में सारी मतलब जर्नी रही मेरी पढ़ाई वाली। जैसा भी कंडीशन है, 2020 में खरीदा था, इसी सारी पढ़ाई भी है। और अभी मेरे पास यही है, लेकिन अब दूसरा ले लेंगे। हम आपको बताते हैं कि हमने पढ़ाई कहाँ से किया। तो हमने ऑनलाइन ही पढ़ाई किया है ज़्यादा करके। और हमने राजपाल हिंदी के लिए हमने राजपाल बुक को बहुत कितनी बार बिना उसको पढ़ा होगा, सारे चैप्टर्स को बार 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 बार। हिंदी के लिए तो हमने उसी को फॉलो किया था। और बाकी प्रैक्टिस भी हिंदी की किया है, जैसे नवीन सर से भी किया है। और मैथ की रही बात, तो मैथ की हमने 2-3 लोगों से पढ़ा। राहुल तेतिया सर से भी हमने कंप्लीट किए मैथ। और कुछ चैप्टर्स आदित्य रंजन सर से किए हैं। और गगन सर से हमने ज़्यादा पढ़ाई यूपीएसआई के लिए। पहले हमने पढ़ा था उनसे आदित्य रंजन के लिए, लेकिन जब यूपीएसआई का हमने गगन सर को ही ज़्यादा करके उनके वीडियोज़ देखे थे। कोई बैच नहीं लिया हमने, लेकिन किसी का सब यूट्यूब पर ही फ्री देखा है। मैथ के लिए हमने जितनी भी प्रैक्टिस की, राहुल तेतिया सर थे, वो भी हमने सिर्फ यूट्यूब पर ही जो प्रैक्टिस कराते थे वही किया। और रीजनिंग के लिए कोई विशेष नहीं, बस बुक से जो जो मॉक लगाते थे आरडब्ल्यू पे या टेक्स्ट बुक पे, बस उसी से हो जाती थी। और मूल की दी के लिए भी हमने कोई अदर नहीं, सिर्फ बुक यूथ की बुक थी, उसी से ही पढ़ा बस। और किसी टीचर से नहीं पढ़ा। और आप जब रैंक देख रहे हैं कि 632 है, तो जाहिर सी बात है नंबर अच्छे ही होंगे। अभी तो स्कोर कार्ड नहीं आया, 22 जुलाई को आ जाएगा, तो शायद 380 के आसपास तो होंगे ही नंबर। और ये सिलेक्शन का जो प्रोसेस काफ़ी लंबे समय 2019 से मेरा चलता ही रहा था, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं मिल रहा था। और जो लाइब्रेरी आप देख रहे हैं, ये हम 2-2.5 साल से आ रहे थे, लेकिन मेरे मन में ये प्रण था कि फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तभी हम ये लाइब्रेरी छोड़ेंगे। और भगवान की कृपा रही कि आज सब इंस्पेक्टर जैसी जॉब मिल गई। और हमारे घर में तो ये आईएएस के बराबर जैसी नौकरी, क्योंकि हमारे घर में ना परिवार में किसी के पास कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं थी। और पहली मेरी जॉब लगी, वो भी सब इंस्पेक्टर की जॉब लगी। ये मेरे लिए इससे बड़ा क्या ही हो सकता है। लेकिन मैं ये ज़रूर मानूंगा कि किस्मत मेरे साथ बहुत रही है यूपीएसआई में। नहीं, यहाँ तक शायद मैं नहीं पहुँच पाता, क्योंकि हमसे ज़्यादा भी पढ़ने वाले ऐसे लड़के थे जिनका एग्ज़ाम ही तक क्वालिफाई नहीं हुआ। और भगवान की ऐसी कृपा था कि हम 632 में आ गए उत्तर प्रदेश में। हमने कभी इतना सोचा नहीं था कि हम यहाँ तक आ जाएंगे, सिलेक्शन हो जाए, यही बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। लेकिन भगवान की कृपा रही। मैं फिर ये कहूँगा कि उनकी कृपा से मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया है। और जो भी मम्मी पापा की तो कृपा या उनका आशीर्वाद सब पर रहता है, सभी पर रहता है। और बाकी अपनी जो जो भी मेहनत हो, लेकिन मेहनत को कम कहीं के भगवान पर ही ज़्यादा मेरा विश्वास है। क्योंकि हमने इस बार देखा है, क्योंकि तैयारी हमने हर बार की। आप सोच सकते हैं कि 60,000 में नहीं हुआ था, इस बार 600 में हो गया। और तैयारी जैसे हमने पहले किया था वैसे अभी भी किया। पहले भी लाइब्रेरी वैसे आना जाना रोज़ शाम सुबह का, इस बार भी। लेकिन सब कुछ सही से हो गया। तो जो भी जैसे मैंने तैयारी की वैसे मैंने आपको बता दिया। कोई इसमें बहुत वैसा मोटिवेशन नहीं है कि हमने जुगनू को पकड़ कर रात में पढ़ते थे, ऐसा कोई मोटिवेशन लाइन नहीं है। हार्ड वर्क और भगवान की कृपा है, इसी से सिलेक्शन होता है सबका, मेरा हो या किसी का भी हो। जीएस के लिए कहाँ से फॉलो किया, जीएस वगैरह? जीएस के लिए तो हमने बताया आपको, मूल विधि के लिए तो हमने यूथ की बुक को फॉलो किया था। और अदर जीएस के लिए, जीएस मेरा बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा रहा है, क्योंकि 2011 में जब मैं पढ़ता था तो मेरा कानपुर में सेकेंड रैंक थी भारतीय संविधान की प्रतियोगिता में। तो मतलब बेस मेरा स्कूल लेवल से ही अच्छा रहा जीएस के लिए। तो जीएस के लिए मैं बहुत सारी बुक पढ़ा, कि मैंने पूर्वालोकन को भी पढ़ा, क्योंकि कुछ 1-2 महीने के लिए हम पीसेट की तैयारी सोचा था करेंगे। लेकिन फिर यूपी पुलिस की वैकेंसी आ गई तो छोड़ दिया था। लेकिन मेरा जीएस का बैकग्राउंड अच्छा था, तो मेरे 40 में 31 क्वेश्चन सही थे। और हिंदी में 38 क्वेश्चन थे, मैथ में 39 थे, और रीजनिंग में 39 थे। ये और इस सिलेक्शन पे आप मॉक वगैरह का क्या मायने रहा आपके मॉक का लिए? तो बहुत बड़ा रोल है। आरडब्ल्यू पे मैंने एक भी मॉक नहीं छोड़ा होगा, सारे मॉक हमने दिए हैं। और उनका अच्छे से एनालिसिस करते थे। और जो मेरे यहाँ अर्थ अकेडमी पास की कानपुर में कोचिंग थी, वहाँ भी दिए हैं, 1 महीने वहाँ भी मॉक दिया। और टेस्ट 2 में प्रॉपर पूरे मॉक दिए हैं। और
हाँ यहाँ पे इतने मॉक दिए, लेकिन मॉक से ही सिलेक्शन होता है, क्योंकि तुम्हें मालूम चलेगा तुम्हारी कैसी पढ़ाई रैंक। जब आप देखेंगे कि आपके कितना परसेंटाइल, मेन रहता है परसेंटाइल, नंबर कभी मायने रखते हैं, क्योंकि परसेंटाइल से ही आपको मालूम चलेगा कि आपकी, अगर मान लो पेपर जैसे आसान है, आपकी परसेंटाइल मान लो 80 है और लेकिन आपके नंबर मतलब 400 में 350 आ गए, तो आप खुश ना हो, क्योंकि आपकी 80 परसेंटाइल है। SPSI जैसे बड़े एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए आपकी परसेंटाइल 92 या 93 के आसपास से, उससे ज़्यादा तो होनी ही चाहिए, इतना तो होना चाहिए बस। ऐसे देख मेन, लेकिन मॉक या किस पर भी दें, लेकिन मेन परसेंटाइल पर फोकस करना चाहिए आपको, कि अब इसी से आपको समझ आएगा कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। पहला मेरा वीडियो है ये, आप तक हमने कभी सोशल मीडिया पर एक वीडियो नहीं बनाया, तो हमें मतलब थोड़ा सा डर भी लग रहा है, क्योंकि कभी हम कैमरा वैमरा पे आए नहीं, हमेशा शर्म ही लगती है, खास करके हम शर्मा जाते हैं, और इस वजह से, और थोड़ा पहला ही वीडियो है मेरा खास करके और लड़के थोड़ा हंस को देते हैं, तो फिर यही है सब। और कुछ डाउट हो बस। ये और इतनी सारी परेशानियों के बीच में खुद को कैसे मैनेज किया इन सब चीज़ों मैंने के तो लिए? हम बताया तो रहे, मेरा मतलब हमने सिर्फ भगवान को ही पकड़ा बस। जो महाराज जी थे, प्रियंक महाराज जी, उनके वीडियो सुनते थे, वो राधा नाम जाप के लिए बोलते थे, हम जाप भी करते थे और काफ़ी समय तक किया, लेकिन इस टाइम नहीं किया, मैं थोड़ा सा गलती हो गई। अब हम प्रॉपर 10,000 5,000 कर रहे थे, 2-4 10 लाख किए भी होंगे, लेकिन अब फिर करेंगे, ये तो हमेशा चलता ही रहेगा। लेकिन उनकी बातें सुनते थे तो हमेशा ही लगता था कि सफलता नहीं मिल रही थी, छोटा एग्जाम भी दे रहे थे, नहीं हो रहा था। लेकिन इस बार देखो UPSI भी हो गया, होमगार्ड में फाइनल हो जाएगा, इतने नंबर हैं, और यूपी पुलिस में भी हो जाएगा, उसमें भी इतने नंबर हैं, फाइनल उसमें भी हो जाएगी। लेकिन वो दोनों तो हम DV स्किप कर देंगे, क्योंकि अदर की सीट मिल जाएगी, क्योंकि जब लेवल 6 मिल चुकी तो उनको करने की क्या ही ज़रूरत है। तो हम यही कहेंगे कि पढ़ते रहो, लेकिन भगवान की कृपा, मेहनत, कृपा बहुत ज़रूरी है, उसी से सिलेक्शन होता है फैमिली। मेहनत के साथ साथ किस्मत भी चाहिए। बहुत ज़्यादा। हमने बहुत ही लोग जानते हैं जो बहुत ही पढ़ने होशियार, तो उनका एग्ज़ाम तक नहीं निकला, तो वो किस्मत ही तो है। और हम इतने भी टैलेंटेड नहीं थे कि हम यहाँ तक आ जाते, लेकिन वो सब उनकी कृपा और कुछ सब ऐसा ही है, सब हो गया। बस हम खुद नहीं सोच पा रहे हैं कि हम 632 में कहाँ जी थे। सर, तो आप इन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? बच्चों के लिए यही कहना चाहेंगे, सिर्फ मेहनत करो बस। और जैसे माइंड तो ज़रूर तुम्हारा कहेगा कि हम एग्ज़ाम नहीं निकल रहे हैं, तो आप हताश होंगे, निराश होंगे, तो आप एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाइए आराम से, मन दिन भर खुश रहेगा, बाबा के पास जाइए आराम से, बस सब पढ़ते रहिए, धीरे धीरे सब अच्छा हो जाएगा। हमारा तो यही विचार है, क्योंकि हमने यही फॉलो किया है, और इसी से आज हम यहाँ पर आ गए हैं। कोई एग्ज़ाम अभी तक फाइनल नहीं हो पाया था, लेकिन उनकी कृपा से यहाँ तक आ गए हैं बस। और है अपनी फिर। तरफ से कुछ कहना चाहेंगे? कहना क्या चाहेंगे, यही कहना चाहेंगे कि गरीब, चाहे जितने आप गरीब हो, आपके पास कुछ भी ना हो, हम मेरे यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं कि बहुत कुछ हो, कुछ नहीं, पैसे के नाम पर तो जीरो है, ये समझ सकते हो। तो पढ़ाई करते रहे, आज यहाँ सब इंस्पेक्टर जॉब जैसी मिल गई है, ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ तो करोड़पति भी सोच रहे थे कि हमें मिल जाए, और लेकिन 1 रुपया भी नहीं लगा, और सब अच्छे से हो गया। क्या करते हैं, जितना फैमिली बैकग्राउंड क्या है, मम्मी पापा क्या करते हैं? फैमिली बैकग्राउंड यही है कि कोई कुछ, पापा ऐसे थोड़ा सा काम हम करते हैं, जिससे खर्चा पानी चल जाता है, और बाकी मम्मी तो घर पे रहती हैं, ना ही ज़्यादा हमारी खेती वगैरह नहीं है कि बहुत ज़्यादा खेती वगैरह हो, ऐसा कुछ नहीं। बस हम बता तो रहे हैं आपको, इनका पैसे के नाम पे जीरो थे, भैया समझ सकते। बात यही थी कि पढ़ाई थी मेरे पास में, बस